नरेंद्र मोदी में जो है वो चौधरी चरण सिंह की छवि देख रहे हैं? किस बिहाफ पे देख रहे हैं? क्या किसानों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है अभी बीजेपी की सरकार में, उस हिसाब से देख रहे हैं, या फिर जो 600-700 किसानों पर गाड़ियां चलवा दी गई उस हिसाब से देख रहे हैं? किस मांग करने की बात है तो मांग तो प्रधानमंत्री बनने की भी कर सकते हैं जयंत चौधरी, लेकिन बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, उनसे बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी पार्टी में हैं गए हैं। अब उनको बस पद की लालसा है, जिसकी वजह से वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी रणनीति में कई बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। अगर रातों रात वाकई में वह कोई खेल करने में कामयाब हो सकते हैं तो इस पर कोई कुछ कहानी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से तो बगावत कर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनकी बगावत को भूल नहीं पा रहे हैं। अभी भी अखिलेश यादव का जयंत चौधरी को लेकर दर्द झलकता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अखिलेश यादव चाहते हैं कि जयंत चौधरी दोबारा समाजवादी पार्टी में आ जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी यही कोशिशों में लगा हुआ है कि जयंत चौधरी और छोटे छोटे दल उनसे दूर ना जाएं। उनकी जो भी नाराजगी है उस नाराजगी को दूर करते हुए एनडीए को मजबूत कर लिया जाए, जैसे कि कैबिनेट का विस्तार उत्तर प्रदेश में होता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की कुछ यहाँ पर सीटें खाली नजर आती हैं। आपको ये बता दें, कैबिनेट में कुछ पद खाली नजर आते हैं, तो ऐसे में कुछ मंत्रालय यहाँ पर जो खाली हैं उन्हें भरने के लिए कुछ लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। इस कवायद में एनडीए यहाँ पर जुट चुका है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही इसका ऐलान कर सकती है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल के 2 विधायकों को यहाँ पर मंत्री बनाया जाएगा। तो क्या 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा तो जयंत चौधरी जो अभी खामोश हैं, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं कर रहे हैं, क्या वो मीडिया के सामने ऐलान कर देंगे कि वो एनडीए के साथ ही जुड़कर रहने वाले हैं? ना सिर्फ लोकसभा का चुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो यहाँ पर एनडीए का समर्थन करते हुए नजर आएंगे, या फिर अखिलेश यादव जिस तरीके से चाहते हैं कि यहाँ पर जयंत चौधरी दोबारा उनके साथ आ जाएं, क्या जयंत चौधरी ये फैसला भी ले सकते हैं? तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हुए नजर आते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, अपने सहयोगियों से पूछने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सिराज मेरे साथ मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या जयंत चौधरी यहाँ पर फैसला लेते हुए नजर आएंगे। सिराज, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए की तरफ बढ़ गए हैं सिर्फ अपनी पार्टी का फ़ायदा देखने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए, लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हमारी नाराज़गी नहीं है, अभी भी हम जिन सीटों पर लड़ रहे हैं यहाँ पर अगर वो वापस आ जाएं तो हम सीटें दे देंगे। यानी कि जो 7 सीटें अखिलेश यादव ने पहले कही थी जयंत चौधरी को लेकर, उन्हीं सीटों का दावा अखिलेश यादव दोबारा कर रहे हैं। लेकिन क्या जयंत चौधरी ये कदम उठा सकते हैं कि दोबारा समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएँ? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस उम्मीद से वो बीजेपी के साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनको 7 सीटें देने के वादे किए थे और बीजेपी में ये खबरें सामने आ रही कि उनको 2 सीटें मिलेंगी, तो कहीं ना कहीं अगर उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिलती तो निश्चित रूप से वो वापसी आएंगे। और बड़ा सवाल यही है कि जब आपने अखिलेश यादव के साथ मिलकर, आपने देखा होगा किस दौरान जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि जब आप अखिलेश यादव के साथ तैयारियों में जुट गए थे फिर आप बीच में कैसे छोड़कर चले गए। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो चौधरी चरण सिंह है उनकी छवि जो है मुझे पीएम नरेंद्र मोदी में दिखती है, तो जयंत चौधरी से एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के हित में बड़ा काम किया, इतनी बातें रखी उनकी, और अब ये नरेंद्र मोदी में जो है वो चौधरी चरण सिंह की छवि देख रहे हैं, किस बिहाफ पे देख रहे हैं? क्या किसानों पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है अभी बीजेपी की सरकार में उस हिसाब से देख रहे हैं, या फिर जो 600-700 किसानों पर गाड़ियां चलवा दी गई उस हिसाब से देख रहे हैं? किस हिसाब से देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक समझ से परे है। और दूसरी बात कि जिस तरीके से अभी लगातार जो है किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि जयंत चौधरी जब पहला किसान आंदोलन हुआ था उस दौरान काफ़ी एक्टिव नजर आए थे और लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब वो किसानों के बीच किस तरीके से वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि अब उन्होंने कहीं ना कहीं ये आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एक कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बीजेपी से हाथ जरूर मिलाया है। एक और सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने कहा था कि 60
7 सीटें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी से फैसला हुआ था, यानी कि बातचीत हुई थी, कम से कम 4 सीटें दी जाएंगी। वहीं आपने जिक्र किया कि सिर्फ 2 सीटें दी जाएंगी। ये भी कहा जा रहा है ना सिर्फ जयंत चौधरी को बल्कि ओपी राजभर को भी 2 सीटें दी जाएंगी, जबकि ओपी राजभर उत्तर प्रदेश में 3 से 4 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। पहले बात कुछ और करती हैं और फैसले यहाँ पर कुछ और निकल कर सामने आते हैं। जी देखिए, मांग करने की बात है तो मांग तो प्रधानमंत्री बनने की भी कर सकते हैं जयंत चौधरी, लेकिन बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। उनसे बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी पार्टी में हैं और किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता को भी अगर बीजेपी जो है अपने खेमे में शामिल करती है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, बहुत बड़ा कारण होता है। और कहीं ना कहीं बिना वजह बिना फ़ायदे के बीजेपी किसी को कह सकते हैं जगह नहीं देती। और कहीं ना कहीं अगर आप 4 सीटें मांग रहे हैं, 5 सीटें मांग रहे हैं, वो आपका दावा है, लेकिन बीजेपी ये हमेशा से तय करेगी और बीजेपी अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगी। और बीजेपी जितना देगी उनको सीट, उतना उनको लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जयंत चौधरी कम से कम यहाँ पर 4 से 5 सीटों की मांग करते हैं, लेकिन फैसला यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है कि जयंत चौधरी को 2 सीटें यहाँ पर दी जा सकती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अखिलेश यादव यहाँ पर कहते हैं कि पीडीए की विचारधारा पर चलते हैं। जयंत चौधरी भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा पर चल रहे थे, किसानों के हक में बात कर रहे थे, यहाँ पर जाट के हक में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी की विचारधारा को भूल जाते हैं, किसानों को भूल जाते हैं और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं और ट्वीट के माध्यम से कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल जीत लिया है। लेकिन क्या वाकई जयंत चौधरी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या यहाँ पर किसान खुश होते हुए नजर आएंगे? माही मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव में किसान जयंत चौधरी को एक तगड़ा झटका दे सकते हैं। माही, जिस तरीके से देखा जा रहा है किसानों के मसीहा उनके दादा चौधरी चरण सिंह देखे जाते थे, यहाँ पर वो भी उसी विचारधारा पर चलते थे, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, उस विचारधारा पर भी चले। लेकिन देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी अब सबसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं, किसानों के हक में बात नहीं करते हैं। तो क्या नुकसान जयंत चौधरी को झेलना पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तो कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है कि जयंत चौधरी बीजेपी में, लेकिन हाँ 1-2 दिन में हो सकता है कि कोई औपचारिक बयान आ जाए सामने और वो बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आए। और रही बात सीट की, तो वो सीट की लालच में और एक पद की लालच में वो बीजेपी के उन्होंने खेमे में वो शामिल हुए हैं। जैसे में उनको मंत्री पद की लालसा है, ऐसे में बीजेपी एक बड़ा उनके लिए जरिया हो सकती है कि वो मंत्री पद की लालच में वहाँ पर जाते हुए नजर आए। आपको बताएं, सबसे पहले जयंत चौधरी ने जिस तरीके से अपनी पीडीए और अलग लोगों की राजनीति, जो निचले तबके की राजनीति पहले वो करते हुए नजर आ रहे थे, अब उनका लालच बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि अब पीडीए की राजनीति वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं, अब उनको बस पद की लालसा है, जिसकी वजह से वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पद की लालसा तो होगी और यहाँ पर इसी कवायद में ही वो समाजवादी पार्टी से दूर होते हुए नजर आए हैं। जैसे कि देखा जाए कि पिछले चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर जयंत चौधरी ने लड़े, लेकिन एक भी सीट वो हासिल नहीं कर पाए। इसी बात का यहाँ पर मलाल जयंत चौधरी को है और यहाँ पर रणनीति बनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीत पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं। तो जयंत चौधरी ने फैसला कर लिया एनडीए की तरफ आने का। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बात जरूर कही, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ उस दौरान जयंत चौधरी ने जैसे खेल बिगाड़ा, वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आए थे कि राज्यसभा में पहुंचने के लिए एक प्रत्याशी को 37 वोटों की जरूरत होती है, यानी कि 37 विधायकों का समर्थन चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ जयंत चौधरी के पास 9 विधायक थे, तब भी राज्यसभा उन्हें पहुंचाया, लेकिन जयंत चौधरी ने यहाँ पर दगाबाजी कर दी। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि दोबारा दोस्ती होगी तो ये सवाल जरूर पूछूंगा। प्रांशी मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि दोस्ती की बात कर रहे हैं, क्या वो इशारा कर रहे हैं कि जयंत चौधरी यहाँ पर फिर से बढ़ सकते हैं? क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर अखिलेश यादव अभी तक यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े ऑफर भी दे रहे हैं, ऑफर सीटों का दे रहे हैं, ऑफर दोस्ती का दे रहे हैं और ऑफर को लेकर यहाँ पर उनकी नाराजगी यहाँ पर एक तरीके से नजर नहीं आती है, वो तो प्यार दिखाते हैं। तो क्या जयंत चौधरी को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा जुड़ जाएं? जाहिर है, देखिए नाज़मीन, जिस तरह से लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक रह गए हैं और इन चुनाव से पहले अखिलेश यादव आखिरकार अपने पुराने सहयोगी दलों को क्यों छोड़ देंगे? अखिलेश यादव की कोशिशें यही रहेंगी। अखिलेश यादव पहले भी यही चाहते थे कि जयंत चौधरी उनके साथ रहें। जिस तरह से हमने बीजेपी खेमे में देखा है कि बीजेपी खेमे में रालोद को महज 2 ही सीटें मिल सकती हैं, ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी जो है, जो 70 से अधिक का आंकड़ा अपने लिए लेकर चल रही है। देखा जा रहा है कि तकरीबन 74 के समथिंग अपने पास वो सीटें रख सकती है, लेकिन जयंत
चौधरी को यहाँ पर 2 ही सीटें मिलती हुई नजर आ सकती हैं। और ऐसे में जयंत चौधरी को 7 सीटें मिल रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। अगर वह सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहेंगे तो जाहिर है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई भी दल किसी भी दल की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर जयंत चौधरी को लेकर ऐसे कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो सेंधमारी करने में लगातार कामयाब हो रही है। अखिलेश यादव अगर 7 की बात यहाँ पर कर ही रहे हैं तो अखिलेश यादव ने मायावती के लिए भी इस तरह का रुख अपनाया था। वह तो मायावती के लिए पहले जिस तरीके से निशाना साधते हुए नजर आते थे, उसके बाद से वह कहते हैं कि मायावती हमारी नेता है, हमें उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोलना है, मैं निजी तौर पर उन पर कभी टिप्पणी नहीं करता। लेकिन आज के समय में देखा जाए जिस तरह से अखिलेश यादव बार बार बदलाव कर रहे हैं, तो उनका कहना यही है कैसे भी करके उन सहयोगी दलों को अपने पास लाना है। पल्लवी पटेल की ही बात कर लीजिए। पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी मांग रखी थी, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हो पाई और आज भी उनकी नाराजगी कई हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है नाजमीन कि कहीं यहाँ पर अखिलेश यादव जो कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। राजा भैया का साथ भी वह चाहते थे, राजा भैया को भी वह 2 सीट देने पर राजी हो जाते, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर खेल कर दिया रातों रात। और हमने देखा है कि जो 74 सीटें बीजेपी अपने पास रखना चाहती है, उसमें से ये दावे किए जा रहे हैं कि रालोद के पास जाएंगी, निषाद के पास जाएंगी सीटें, और ऐसे में यहाँ पर 2-2 सीटें सभी को मिलती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसमें राजा भैया कहीं ना कहीं पीछे है। तो यहाँ पर देखा जाए नाजमीन, अभी भी अखिलेश यादव अपनी रणनीति में कई बड़े बड़े बदलाव कर सकते हैं। अगर रातों रात वाकई में वह कोई खेल करने में कामयाब हो सकते हैं तो इस पर कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो वादे किए गए थे, जो बातें कही गई थी कि हमारे साथ आकर जुड़ जाइए, हम आपको इतनी सीटें देंगे, यहाँ पर आपके विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन क्या देखा जाता है कि कैबिनेट विस्तार के दौरान यहाँ पर ये बातें होती हुई नजर आ रही हैं कि जयंत चौधरी के 2 विधायकों को यहाँ पर जगह दी जाएगी, राजपाल बालियान और प्रदीप चौधरी। वहीं ये देखा जा रहा है कि 2 ही लोकसभा सीटें यहाँ पर दी जाएंगी। इतना ही नहीं, और भी सहयोगी दल मौजूद हैं जिन्हें कम सीटें यहाँ पर दी जा रही हैं। लेकिन एनडीए के इस रणनीति को क्या भाप पाएंगे ये छोटे दल, क्या जयंत चौधरी भाप पाएंगे, या फिर मजबूरन यहाँ पर एनडीए के साथ जुड़े रहेंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।